मोदी पर बॉम्ब शेल गिराने वाली तीन बड़ी खबरें। एक ही दिन में तीन बड़े सरप्राइज मिले हैं नरेंद्र मोदी को। भारतीय मईशत पर डोनाल्ड ट्रंप ने स्ट्राइक कर दी है और यह स्ट्राइक जयशंकर के इंटरव्यू के बाद आई है, जिसमें उसने डोनाल्ड ट्रंप के किरदार पर सालसी में सवाल उठाया था। चीन भी मैदान में है और चीन ने पाकिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ ऐलाने जंग कर दिया है। भारत की मिसाल और मोदी की मिसाल ना घर की ना घाट की, बिल्कुल ऐन वही हो चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। जुम्मा 23 मई 2025 पाकिस्तान में रात का वक्त। नाज़रीन इकराम, इस वक्त नरेंद्र मोदी के लिए मसाइल ही मसाइल हैं और आलमी सतह पर भारत तनहा हो चुका है। लेकिन अब जो भारत को सरप्राइज मिल रहे हैं वो अनप्रेसिडेंटेड हैं। भारत के वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि आलमी सतह पर भारत को ऑपरेशन बुनियानो मरसूस के बाद और पाकिस्तान और भारत की जंग में बदतरीन शिकस्त के बाद हर तरफ से मुंह की खाना पड़ेगी। इस वक्त नरेंद्र मोदी की सरकार भारत की कश्ती को डुबोने के बिल्कुल आप कह लें कि पीछे पड़ी हुई है, यूं लग रहा है। और अब डोनाल्ड ट्रंप ने जो इनके साथ किया है वो इन्हें आने वाले दिहाइयों तक हॉन्ट करेगा और याद रखा जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको मैं कुछ और डेवलपमेंट्स बताता हूं। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम, आपको मालूम है कि पाकिस्तान जो है उसके पीछे भारत पड़ा हुआ था ना, तो अब बाज़ाब्ता तौर पर आईएमएफ जो है उसने चूंकि पाकिस्तान का प्रोग्राम जो है वो रिन्यू कर दिया है। भारत ने यह कहा कि पाकिस्तान का प्रोग्राम जो है वो आप रिन्यू ना करें और भारत अपनी बातें करता रहा। द वीक इंडिया का जरीदा है theweek.in, कहते हैं पाकिस्तान मेट ऑल कंडीशंस, आईएमएफ ऑन फाइनेंशियल असिस्टेंस टू इस्लामाबाद। यानी आईएमएफ ने इसके ऊपर कहा है कि जी पाकिस्तान ने तमाम तर जो अपनी रिक्वायरमेंट्स थी वो पूरी की हैं। और अब एनडीटीवी क्या कह रहा है, जो कि इनका अपना जरीदा है, डेज आफ्टर इंडियाज मैसेज, भारत के पैगाम के दिनों के बाद चंद दिन बाद ही आईएमएफ डिफेंड्स बेल आउट पैकेज टू पाकिस्तान। अब आप ये देखें कि आईएमएफ जो है वो बेल आउट पैकेज जो है पाकिस्तान का उसे डिफेंड कर रहा है और इंडियन मीडिया खुद यह रिपोर्ट करने पर मजबूर हो गया है कि पाकिस्तान के इस बेल आउट पैकेज के खिलाफ भारत ने जो आईएमएफ को मैसेज दिया, भारत के जो एफर्ट्स थे उनके बरक्स आईएमएफ डट गया है और आईएमएफ ने कहा है कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब मैं आपको यह बता दूं कि इसी के साथ टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है, मेट टारगेट्स, आईएमएफ डिफेंड्स $1 बिलियन बेल आउट पैकेज टू पाकिस्तान डिस्पाइट इंडियाज पुशबैक। अब वो भी यही रिपोर्ट कर रहे हैं कि इंडिया के पुशबैक के बावजूद आईएमएफ डिफेंड कर रहा है कि भाई हम पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज भी देंगे और पाकिस्तान जो है उसने सारी कंडीशंस मीट की हैं। आप जरा ज्यादा मामे चाचे ना बने, आप अपनी औकात में रहें, आप हमें डिक्टेट ना करें कि हमने क्या करना है। हम जाने और पाकिस्तान जाने, कंडीशंस मीट नहीं करेगा हम बेल आउट पैकेज नहीं देंगे, कंडीशंस मीट कर रहे हैं हम बेल आउट पैकेज देंगे। ओ भाई तुसी कौन होंदे हो? आईएमएफ ने यह पैगाम दिया और इनका अपना मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि आईएमएफ डिफेंड कर रहा है अपनी पोजीशन को और अपने स्टैंड को जो उसने पाकिस्तान के लिए लिया है। यानी भारत जो कि ऑब्वियसली भारत एक इमेज बना रहा था ना, एक बबल था नरेंद्र मोदी का कि इंटरनेशनली भारत की बड़ी स्ट्रांग पोजीशन है, भारत मुल्कों को बता भी सकता है, पाकिस्तान के लिए मसाइल क्रिएट भी कर सकता है। बट एवरीथिंग हैज बीन चेंज्ड। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी और ऑपरेशन बुनियानो मरसूस की तारीख साज कामयाबी के बाद एक जानिब एक ये खबर नरेंद्र मोदी के लिए आज के दिन की सबसे बुरी खबर अगर हम ये कहें तो ये कहना कतन गलत नहीं होगा। और इस सब के अंदर आईएमएफ जो है उसने बल्कि स्टेटमेंट भी दे दी। आईएमएफ ने कहा है इस सब के अंदर कि हम तवक्को ही कर सकते हैं कि पाकिस्तान और भारत जो है वो हालिया कशीदगी का पुरअमन हल तलाश करेंगे। यानी आईएमएफ ने अपनी स्टेटमेंट तो दी, लेकिन आईएमएफ ने भारत, क्योंकि वॉर मॉन्गरिंग तो इंडिया की तरफ से हो रही है, तो आईएमएफ ने कहा कि भाई हम बेल आउट पैकेज हमारा अपना मामला है, लेकिन हम तवक्को कर सकते हैं कि ये जो तनाजा है इसका पुरअमन हल निकालें। वॉशिंगटन में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए आईएमएफ की डायरेक्टर कम्युनिकेशन जोली कोजिक जो है उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने कर्ज प्रोग्राम के तमाम मुआशी अहदाफ हासिल किए। पाकिस्तान की मुआशी कारकर्दगी ऐसी थी कि किस्त जारी करने में कोई मुश्किल हमें नहीं हुई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को कर्ज की किस्त जारी करने का फैसला एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने बाहमी रजामंदी से मेरिट पर किया। कर्ज प्रोग्राम पाकिस्तान में सिर्फ ज़र मुबादला के ज़खायर के लिए है, बजट सपोर्ट के लिए नहीं। प्रोग्राम की शर्त है कि हुकूमत पाकिस्तान स्टेट बैंक से कर्ज नहीं लेगी। वो तमाम तर शराइत पूरी हो रही हैं। इन्होंने मजीद कहा कि हम तवक्को ही कर सकते हैं कि पाकिस्तान और भारत हालिया कशीदगी का पुरअमन हल तलाश कर लें और पाकिस्तान और भारत की हालिया जंग में इंसानी जानों के ज़िया का दुख है। तो आईएमएफ इसमें से आप ये कह सकते हैं सादा अल्फाज में कि आईएमएफ
आईएमएफ ने इसमें पीछे रहना ही मुनासिब समझा है। आईएमएफ ने इसमें कोई मामले के अंदर कूदना चाहिए, दोनों साइड पे नुकसान, क्योंकि ऑब्वियसली इट इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वो कोई इस तरह के कामों के अंदर पड़ता नहीं है। लेकिन इंडिया चूंकि आईएमएफ को लेके इसके अंदर पड़ रहा था, तो इंडिया को शटअप कॉल जो है वो आईएमएफ की तरफ से देना बहुत जरूरी था, जो कि आईएमएफ ने दे दी है। अब जरा बढ़ते हैं नाज़रीन इकराम आगे। डोनाल्ड ट्रंप जो है उसने आज एक और ट्वीट कर दिया, और इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कतर में खड़े होकर अपने एयरबेस में यह बात की थी कि मैंने टिम कुक जो है उसे भी कहा कि तुम ये जो इंडिया में आईफोन बनाने का प्लान है ना, अपना ये छोड़ दो, अब चीजें अमेरिका के अंदर बनेंगी। और मैंने टिम कुक को बड़ी सख्ती से कहा, एप्पल के सीईओ को। अब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो लगातार इस वक्त भारत के पीछे पड़ा है। 7 मरतबा ट्रंप जिक्र कर चुका है पाक भारत कशीदगी के अंदर क्रेडिट जो है वो कम कराने का डोनाल्ड ट्रंप ने लिया। पाकिस्तान ने एक्नॉलेज किया कि भाई अमेरिका का एफर्ट ठीक है, अमेरिका ने जो मसला कश्मीर को आलमी तनाजा का, हम अमेरिका की इस बात का खैर मकदम करते हैं, मसला हल कराओ जी। इंडिया जो है उसका तो बेड़ा गर्क होकर रह गया, वो तो कश्मीर को इंटरनेशनल इशू मानता ही नहीं है, वो तो कहता है ये बायलेटरल इशू है। अब इस सब के अंदर भारत जो है उसे मुंह की खानी पड़ी। अब आप ये देखें कि डोनाल्ड ट्रंप ने लगातार 7 मरतबा स्टेटमेंट्स दी, फिर साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट जो है उसके सामने बैठकर इस हवाले से स्टेटमेंट जारी कर दी, और वो स्टेटमेंट भी बहुत पावरफुल थी ऑब्वियसली, और उसमें भी उसने कह दिया कि भाई ये मैं नहीं करवाया और मैंने ट्रेड को यूज किया एज अ टूल। अब इस चीज को कनेक्ट कीजिएगा, डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि मैंने ये सुलह जो कराई है इसमें ट्रेड बड़ा इंपॉर्टेंट था। अब ट्रेड बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद जयशंकर कहता है कि नहीं जी ये अमेरिका का कोई ऐसा सच ताल्लुक नहीं था, अमेरिका और बाकी सारे मुल्कों ने कोशिश की मामला हल कराने की, लेकिन ये मामला दो तरफा हल हुआ। अब ये जो स्टेटमेंट है जिसमें जयशंकर ऐसे साइड से होकर बच के निकलना चाह रहा था, डोनाल्ड ट्रंप को डिस्क्रेडिट करोगे और ट्रंप ठोकेगा नहीं, ये इनकी खाम ख्याली थी। डोनाल्ड ट्रंप ने वही बात सच कर दिखाई कि इस सीज फायर के अंदर मैंने ट्रेड को टूल के तौर पर और हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया, और मैंने भारत को धमकी दी कि मैं तुम्हारी ट्रेड के का बेड़ा गर्क करके रख दूंगा, तुम्हारी इकोनॉमी का, अगर तुमने पाकिस्तान के साथ सीज फायर ना किया, जो कि बाद में इन्हें करना पड़ गया। अब नाज़रीन इकराम, डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया है, ये उनका जो अपना सोशल प्लेटफॉर्म है उस पर, कहते हैं कि आई हैव लॉन्ग अगो इन्फॉर्म्ड टिम कुक ऑफ एप्पल दैट आई एक्सपेक्ट देयर आईफोन्स दैट विल बी सोल्ड इन द यूएस विल बी मैन्युफैक्चर्ड एंड बिल्ट इन द यूएस नॉट इंडिया। कहते हैं कि मैंने बहुत पहले ही टिम कुक को इन्फॉर्म कर दिया था कि तुम्हारा जो भी आईफोन अमेरिका में बिकेगा ना, वो अमेरिका में ही बनेगा, इंडिया में नहीं बनेगा, और एनी प्लेस एल्स, या फिर दुनिया में कहीं पर। इफ दैट इज नॉट द केस, अगर ऐसा नहीं होता, टैरिफ ऑफ एट लीस्ट 25% मस्ट बी पेड बाय एप्पल टू द यूनाइटेड स्टेट्स। थैंक्स फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। मामला क्लोज। उसने कहा बहुत शुक्रिया आपके सुनने का, आपकी अटेंशन का। अगर एप्पल जो है, एप्पल कंपनी, अपने मुल्क की कंपनी के ऊपर ट्रंप इज गोइंग टू स्लैप देम विद अ टैरिफ ऑफ 25% और मोर। उसने इनिशियली कहा 25%, इससे भी ज्यादा लगा देगा, और उसने कहा है कि ये इंडिया वाला मामला, अब इंडियन मीडिया इसके ऊपर सर पकड़ के बैठ गया। एक मरतबा फिर टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर पढ़े, डोनाल्ड ट्रंप्स फ्रेश ब्लो फॉर एप्पल्स मेक इन इंडिया प्लान्स। डोनाल्ड ट्रंप का धचका एप्पल का जो मेक इन इंडिया प्लान है, announces 25% tariffs on iPhones made outside US। अब ये बाज़ाब्ता तौर पर नाज़रीन इकराम, ये सारी खबरें जो हैं, ये दो खबरें भारत के लिए बड़ी परेशान कुन है। तो तीसरी खबर सुन लें, ये तो अमेरिका की तरफ से है, ये वेस्ट की तरफ से है, एक IMF की तरफ से, एक अमेरिका की तरफ से। अब चीन ने कह दिया कि जी पाकिस्तान दहशतगर्दों की मंजी ठोके, पाकिस्तान दहशतगर्दों का कला कमा करे और इनके नेटवर्क तक को तबाह करे, इनके हैंडलर्स को भी इसकी हिद्दत महसूस हो, क्योंकि ये जो दहशतगर्दी है ना, फितना हिंदुस्तान जो है, BLA, फितनतुल हिंदुस्तान BLA, ये याद रखिएगा, इट इज नॉट जस्ट अगेंस्ट पाकिस्तान। ये टेररिज्म हो पाकिस्तान के सॉइल पे रहा है, बट इट इज अगेंस्ट पाकिस्तान एंड चाइना इन द लॉन्गर रन। अगर आप ग्रेटर पिक्चर देखें तो ये BRI के खिलाफ है, जिसका एक हिस्सा है CPEC, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को CPEC के बगैर मुकम्मल नहीं किया जा सकता। तो इस कंपोनेंट को ये अटैक कर रहे हैं ताकि BRI पूरा जो है उसके अंदर एक ब्रेक रहे और BRI कनेक्ट ही ना हो सके। असल टारगेट ये है। तो चाइना ने कह दिया है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हम पाकिस्तान के साथ लड़ेंगे, हम पाकिस्तान की मदद करते रहेंगे और हम इन्हें ठोक के निकलेंगे, और इस तरह का इनके साथ काम करेंगे कि ये याद करेंगे। अब इन तमाम तरह खबरों का अगर आप जायजा लें, नाज़रीन इकराम, देखें कि पाकिस्तान ने इस वक्त घेर लिया हुआ है भारत को, चाइना ने मिलकर भी। अफगानिस्तान वाला जो भारत एक महाज खोलना चाह रहा था, वो मसला भी बिल्कुल हल के करीब है, जो चाइना में मीटिंग हुई ट्राइलेटरल। फिर अब बांग्लादेश वाला इशू भारत के लिए एक नया उठ खड़ा हुआ है। भारत को लग रहा था कि वो पाकिस्तान को एंगेज कर देगा TTP और BLA में, लेकिन अब भारत अपने बॉर्डर्स तो बचाए, पहले भारत वहां पर तो एंगेज कर ले। भारत के लिए तो अब एंगेजमेंट्स बढ़ने जा रही हैं, पूरा खित्ता भारत से तंग है। ओ भाई, अगर आपसे सारे नेबर्स आपसे ही तंग हो तो मसला आप में होता है, बाकी सब में नहीं होता।
एक भारत इस वक्त सबसे बड़े फसाद की जड़ है। अच्छा, बाय द वे मैं आपको यह भी बता दूं कि अब एक इंटरेस्टिंग चीज और हुई है। ये जो ट्रंप वाला मामला है, इसके ऊपर नाज़रीन कराम जो कांग्रेस है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसने डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान शेयर करके, एप्पल इंडिया वाला, वो लिखते हैं कि ये इन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर ट्रंप ने स्टेटमेंट दिया। इससे पहले कतर में भी उसने कहा कि मुझे मसला है इंडिया में बनने वाले आईफोन से, दिस इज अ डायरेक्ट अटैक ऑन इंडियाज इन्वेस्टमेंट। अब ये कांग्रेस कह रही है कि ये इंडिया की इन्वेस्टमेंट के ऊपर, इंडिया की इकोनॉमी पे बराह रास्त हमला है डोनाल्ड ट्रंप का। विल नरेंद्र मोदी कंडेम दिस स्टेटमेंट? क्या नरेंद्र मोदी हिम्मत दिखाएगा और अमेरिका बहादुर की और ट्रंप बहादुर की इस स्टेटमेंट की मजम्मत करेगा? ट्रंप इज कॉन्टिन्यूअसली मेकिंग सच स्टेटमेंट्स टू विच द मोदी गवर्नमेंट शुड रिस्पॉन्ड, बट मोदी गवर्नमेंट इज साइलेंट। अब कांग्रेस ये कह रही है कि ट्रंप लगातार हमें टुइयां लगा रहा है, लगातार ही इज स्लैपिंग अस विद सच स्टेटमेंट्स, लेकिन मोदी गवर्नमेंट को जवाब देना चाहिए था, बट मोदी गवर्नमेंट इज साइलेंट। आफ्टर ऑल, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस साइलेंस? अब ये कह रहे हैं कि अब ये बताएं ना कि इसके पीछे वजह क्या है, क्योंकि भारत में ये कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी जो है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है। अमेरिका और चीन के पास कुछ ना कुछ ऐसा है जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ है, जो नरेंद्र मोदी के पास इस तरह की चीजें, वो तो यहां तक कहते हैं चाइना के खिलाफ भी ये मत्था नहीं लगा सकता, क्योंकि वो भी इसे ब्लैकमेल करते हैं। और नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट बन गया, अपने मुल्क के अंदर एहतजाज हो रहा है। अच्छा जी, पाकिस्तान वाले मामले में मुंह की खाई, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से मुंह की खाई, कोई एलाई नहीं रहा आपका। जयशंकर पे बात हो रही है कि भाई कोई एक मुल्क तो हमारे साथ खड़ा होता, कोई एक नेबर हमारे साथ खड़ा होता, हर बंदा हमसे तंग है। अब नरेंद्र मोदी को अमेरिका वाला मामला जो है, ये उसकी, जैसे आप कहते हैं ना कि गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो, ये नरेंद्र मोदी की गिरती हुई दीवार को एक और धक्का है। तो आज के दिन ये तीन बड़ी खबरें, आई थिंक बगैर किसी एग्जेजरेशन के, बढ़ा चढ़ा के बात करने के, बगैर उसके, मैं ये बात वसूख से कह सकता हूं कि आज का दिन नरेंद्र मोदी के लिए इंतहाई परेशान कुन और इंतहाई प्रॉब्लमैटिक है, क्योंकि भारतीय मईशत से लेकर भारत की जो स्टैंडिंग है अक़वाम आलम में, वो इस वक्त एक्सपोज होकर सामने आ चुकी है। और ये सब कुछ, और वहीं दूसरी जानिब चाइना कह रहा है रल के लड़ांगे, फिर एंजते एंजी सही इकट्ठे लड़ेंगे, तो वो भी मोदी के लिए प्रॉब्लम है। क्योंकि अब जो हम फितनतुल हिंदुस्तान और फितनतुल खवारिज के खिलाफ करने जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली इंडिया की वो इन्वेस्टमेंट भी डूब रही है। तो पाकिस्तान, हम तो वी विल ब्रिंग आवर हाउस इन ऑर्डर। आप अपने की फिक्र करें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।